पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं किस्मत कनेक्शन, मेरे यानी आरजे महिका के साथ, और ये इसका 7वां एपिसोड है। अब स से गाओ। कुणाल कहता है, स से हाँ, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओह जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। रिया ने गाना कुणाल को देखकर गाया। अब बारी दूसरी टीम की थी। अब गाना तान्या ने गाया। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। अब आर से गाओ, तान्या ने कहा। दूसरी टीम में से अब गिनी ने गाना शुरू किया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। गाने को गाते वक्त गिनी की नजर पुलकित पर थी और कुणाल गिनी को देख रहा था और उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। पुलकित ने देखा तो उसे इशारे में कहा, क्या हुआ? कुणाल ने झेप कर ना में गर्दन हिला दी। गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों टीमों में से कोई ना कोई गाता रहा। अब चहक की टीम की बारी थी तो चहक ने गाना गाया। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। जब चहक गाना गा रही थी तो पुलकित की नजर तो उससे हटी नहीं रही थी। वो बस उसको गाते हुए देखते जा रहा था। अब बारी दूसरी टीम की थी। दूसरी टीम को है से गाना गाना था तो तान्या ने गाना गाना स्टार्ट किया। हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। जैसे गाना शुरू किया तब उसके साथ सब गाना गाने लगे। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। आगे के बोल सबने मिलकर गाए। हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। अब चहक की टीम की बारी थी। चहक की टीम को म से गाना गाना था। चहक और रिया मिलकर सोच ही रहे होते हैं क्योंकि वो म से लगभग सारे गाने गा चुके होते हैं। उन्हें कोई गाना याद ही नहीं आ रहा होता है। तभी गिनी कहती है, हार मान लो अगर तुम्हें गाना नहीं आता। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। चहक कहती है, ठीक है, हम गिनती शुरू कर रहे हैं, जब तक सोच सको सोच लो। तो कुणाल ये कहकर गिनती शुरू कर देता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। चहक का चेहरा उतर जाता है। पुलकित उसका उदास चेहरा देखता है तो उससे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सामने वाली टीम अभी भी गिनती कर रही होती है। टिक टिक 8, टिक टिक 9। तभी एक आवाज आती है। मेरे सामने वाली खिड़की में सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। बहुत सुरीली आवाज में पुलकित गा रहा होता है। सबको देखकर जैसे शौक लग गया होता है। चहक तो बस उसको देखती ही रह गई होती है और उसकी उदासी एकदम से खुशी में बदल गई होती है। वह गाता रहा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पुलकित लो, नजर सिर्फ चहक पर थी। गिनी भी पुलकित को बहुत प्यार से देख रही थी। दिस इज नॉट फेयर यार, तू तो कह रहा था कि तुझे गाना ही नहीं आता। कुणाल ने कहा, भाई मेरे को सिर्फ एक गाना आता है तो मैंने गा दिया, और वैसे भी मैं अपनी टीम को कैसे हारने दे सकता था। पुलकित ये बात चहक की तरफ देखकर कहता है, हाँ वैसे थैंक यू हमें हराने से बचाने के लिए। तुमने कितना अच्छा गाना गाया और तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। चलो आज पता चल गया तुम्हारा टैलेंट। चहक ने पुलकित से खुश होकर कहा। हाँ भाई तेरी आवाज बहुत बढ़िया है, तूने तो हमें झटका दे दिया। कुणाल ने कहा, हाँ मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इतना अच्छा गाना गा सकते हो। रिया कहती है, हाँ बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी, दिल में उतर जाती है बिल्कुल। गिन्नी ने कहा, अब बस भी करो, इतना भी अच्छा नहीं गाया, चलो अब तुम्हारी बारी है, गाओ। पुलकित ने कहा, हाँ चलो अब तुम गाओ। ह से चहक ने कहा। कुणाल और उसकी टीम ह से गाना सोच रहे थे पर उन्हें कोई गाना याद ही नहीं आ रहा था। चहक और रिया ने काउंटिंग शुरू कर दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ऐसे करते करते टिक टिक 10। अब तुम हार गए, चहक खुश होकर बोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। हम जीत गए। पहले वो रिया से फिर पुलकित के गले लगती है। उसको खुशी के मारे कोई होश नहीं रहा। बेचारा पुलकित करे भी तो क्या, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ नीचे करके ही बैठा रहा।
सब उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने खुद को चहक को दूर किया और कहा, चहक। चहक फिर आगे बढ़ी और कुणाल को अंगूठा दिखाकर कहा, तुम हार गए बेबी, चलो अब जो हम कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, पर करना क्या है? कुणाल ने कहा। कुछ ज्यादा नहीं, बस सबको आज पार्टी दे दो पिज्जा की, बस इतनी सी बात। लो अभी ऑर्डर करता हूँ, कहकर कुणाल फोन निकालकर पिज्जा वाले को पिज्जा का ऑर्डर दे देता है। सब पिज्जा खाते हैं और कोई भी क्लास ना होने की वजह से अपने अपने घर निकल जाते हैं। भाई आज क्या तू मुझे घर छोड़ देगा? आज मैं अपनी बाइक लेकर नहीं आया। हाँ भाई जरूर, पुलकित कहता है। पुलकित बाइक पर बैठता है और पीछे कुणाल बैठ जाता है। रिया, तान्या, गिनी, चहक उन दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। पुलकित अभी भी चहक को जाते हुए देख रहा होता है। कुणाल ये देखता है तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाता और गाने लगता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पुलकित ये सुनता है तो अपनी नजर चहक से हटाकर बाइक स्टार्ट करने लग जाता है। भाई देख रहा हूँ आजकल किसी और रास्ते पर हो, पुलकित झेपते हुए कहता है। कौन सा रास्ता भाई? प्यार के रास्ते पर, कुणाल कहता है। तू ना पागल है, तेरा दिमाग चला गया है, चल तेरा इलाज करवा देता हूँ, पुलकित कहता है। अरे भाई सब दिख रहा है, कुणाल कहता है। वैसे देख तो तेरा रहा हूँ, कैसे तू गिनी को देखता है? ऐसा कुछ नहीं है, कब देखता हूँ? कुणाल झेपता हुआ कहता है। अच्छा बेटा, हमें क्या पागल समझ रखा है? कैसे उसे देखकर गाना गा रहा था तू? पुलकित ने कहा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुणाल कहता है। अच्छा ऐसी बात है, तो विनय नहीं है तो सेटिंग करने के लिए बोल रहा था, उसकी बात करवाता हूँ गिनी से, पुलकित थोड़ा मिर्ची लगाकर कहता है। मुंह ना तोड़ दो उस साले का, हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी सोचने की? कुणाल गुस्सा होकर बोलता है। क्या हुआ कुणाल, इसमें हर्जी क्या है? पुलकित अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है। वो मेरी बंदी है, कोई उसको कुछ कहकर तो दिखाए, हाथ पैर तोड़ दूंगा, कुणाल गुस्से में कहता है। भाई तेरी बंदी कब से हो गई? वो पुलकित कुणाल से हंसते हुए पूछता है। क्योंकि वो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, और किसी ने उसके बारे में सोचा ना तो मुंह तोड़ दूंगा उसका, कुणाल सब एक साथ में कह जाता है। अब मान लिया ना प्यार करते हो, पुलकित कहता है। हाँ भाई मैं उससे पहले दिन से प्यार करता हूँ, चलो मैं खुश हूँ तेरे लिए, चल इसी बात पे चाय पीते हैं, पुलकित बाइक रोकते हुए कहता है। देख रहा हूँ भाई आजकल कुछ ज्यादा ही चाय पी रहे हो तुम, कुणाल पुलकित को घूर कर कहता है। हाँ मुझे चाय से मोहब्बत सी हो गई है, सही कहती है चहक, चाय में सुकून है, पुलकित कुछ सोचते हुए कहता है। हाँ देख रहा हूँ कि कितना सुकून है, कुणाल कहता है। पुलकित उसकी बात समझ जाता है पर बात घुमाने के लिए कहता है, चल चाय पीते हैं। दोनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सब कैंटीन से लेक्चर लेने क्लास में जाते हैं, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा पॉकेट FM कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।